जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद तस्लीम है सर में। मैं तस्लीम अंसारी। आइए इस चैनल में एक नए टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और आईपीएससी ना पढ़ें, ये संभव ही नहीं है। और आप इस आईपीएससी के बिना पढ़े हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ये सब टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो यहाँ पर हम एल्केन को पढ़ाएंगे, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड और नीट के जो एग्जामिनेशन हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कभी कभी आपके जो यूपीएससी के एग्जाम हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो आपका आईपीएससी होता क्या है। देखिए, आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, इसमें जो हम पढ़ते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। ऐसे हर चीज़ों के होते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या जो रहेगी उसके आधार पर उनका रूट वर्ड रहता है, मूल शब्द होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए यहाँ पर लिखा गया है C1, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। तो अब जैसे कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी, जैसे CH4। अब ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन की संख्या 1 है ना, ठीक है। C2H6, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। अच्छा, एक बड़े इस तरीके से लिखते हैं फैला करके। यहाँ पर कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3। तो इस तरीके से कार्बन की संख्या अगर 3 है तो सबसे पहले मूल शब्द यानी रूट वर्ड का कौन सा प्रयोग करेंगे? तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक, उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम जो टॉपिक है ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है एल्केन, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्केन का, ठीक है, एल्केन जो होता है, एल्केन किसे कहते हैं? तो यदि कार्बन और कार्बन के बीच, ठीक है, ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम एल्केन कहते हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पर जैसे आपके कई कंपाउंड हैं, जैसे CH4 हो गया, ये भी एल्केन है। C2H6। अब इसके स्ट्रक्चर्स को आप अगर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को ओपन करके देख लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर केवल सिंगल कार्बन है, इसको भी एल्केन की श्रेणी में रखा गया, सिंगल बॉन्ड है। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होता है उसे एल्केन कहते हैं ना। द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम इन विच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड एल्केन। ओके, वह कार्बनिक समूह जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है उन्हें एल्केन कहते हैं। और सबसे सिंपलेस्ट एल्केन जो होता है उसे बोलते हैं मेथेन। यह कार्बन की संख्या 2 है। इसको अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर केवल मेथेन ही ऐसा है जिसमें कार्बन नहीं है, एक सिंगल कार्बन है। उसके अलावा और जितने होंगे उसमें 2 या 2 से अधिक होंगे। तो कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन। ये तो आपकी सबसे पहली चीज क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान होती है। तो उस पहचान के अंतर्गत हमने ये जान लिया कि ये क्या है, आपका एल्केन है। ओके, अब हम अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो देखिए, इस सबसे पहली चीज की इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? सामान्य सूत्र। और इसमें यन का भी प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके सफिक्स क्या होंगे और फिर मेन फार्मूला क्या बनेगा, इस तरीके से। तो जनरल फार्मूला जो इसका होता है, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये होता है। सफिक्स इसमें क्या होता है? सफिक्स माने होता है मूल शब्द, किसी के चीज के पीछे से जो जुड़ता है। जैसे किसी का नाम राम कुमार है तो कुमार जो उसका क्या है, वो सफिक्स है। तो सफिक्स इसमें क्या होता है? सफिक्स n होता है। अब फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, रूट वर्ड में आप n को जोड़ेंगे, रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड प्लस जो है इसका सफिक्स जोड़ेंगे, n जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 4 है। कार्बन संख्या कितनी है? 4 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? ब्यूट। तो ब्यूट ये तो रूट वर्ड हो गया। अब प्लस n जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर क्या बन जाएगा? ब्यूटेन बन जाएगा। कुल मिलाकर क्या बनेगा? ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर करेंगे।
ये इसके जनरल फार्मूला है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सफिक्स इसका क्या होगा, एन होगा, फार्मूला के थ्रू जो बनेगा वो ये चीज रहेंगी। अब देखिए इसमें अगर कोई कंपाउंड हमको मिल रहा है और ये पता है, क्योंकि फार्मूले से हम पता कर सकते हैं कि वो एल्केन है कि एल्काइन है। फिलहाल हम ये एल्केन को पढ़ रहे हैं, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, उसको हम पता कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जो ये फार्मूले अप्लाई होने का, C2H6। अब ये हमको पता करना है कि ये एल्केन है कि नहीं। जैसे यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यानी n का मान कितना दिया गया है, n बराबर कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो C2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन में देखिए 2 गुणित 2 प्लस 2, 2 दूना 4 और 2 6, C2H6 क्या बन रहा है, C2H6। C2H6 का मतलब क्या है, ये एथेन, यानी ये जो है आपका ये एल्केन है। फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो एल्केन है। अब उसके आगे हम ये देखते हैं कि कुछ कंपाउंड हमको मिले और उस कंपाउंड में हम कैसे इन चीजों को यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप नोट्स बनाते रहिए, इसको नोट करते रहिए, क्योंकि नोट करेंगे बनाएंगे तभी आपको क्लियर हो जाएगा। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो शुरू से लास्ट तक जब आप देखेंगे तभी आपको ये पॉइंट क्लियर हो सकता है। ओके, फिलहाल हम इसको बनाने चलते हैं। तो अब मान लीजिए हम अगला पॉइंट जो देखते हैं ना, अगला पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर हम लिखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स होता है यौगिक, और उसका IUPAC नेम, IUPAC नेम। यहाँ कंपाउंड लिखेंगे, यहाँ IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे CH4 है, CH4, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है बताइए। यहाँ पर कार्बन की संख्या टोटल कितनी है, 1 है। 1 के लिए क्या यूज होगा, मेथ प्लस n ना, सफिक्स के रूप में क्या था, n था ना। मेथ प्लस n क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ओके, नाम हो जाएगा मेथेन। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों भी चीजें समझिए, इंग्लिश में आप समझे रहेंगे तो आगे तक के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, दूसरा अब देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं C3H8। C3H8, पहले तो आपको ये पता करना है कि ये एल्केन है कि नहीं। एल्केन आप पता अगर कर लिए तो देखिए 3 दूना 6 2 8। ओके, क्लियर होगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर ये एल्केन है, कार्बन संख्या कितनी है इसमें, 3 है। जब कार्बन की संख्या 3 है तो उसका रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। तो प्रोप प्लस n क्या होता है, प्रोपेन। अब देखिए उसी तरीके से CH3 CH2 CH2 CH3 अगर ऐसे लिखा हुआ है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है, तो वहां पर रूट वर्ड लगेगा ब्यूट और उसमें लगे जाएंगे n, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अच्छा, इस तरीके से तो हम बनाते चले गए। ठीक, कुछ अगर इसमें ऐसा मिल गया हमको इस तरीके से CH3 और CH3, अगर ऐसा मिल गया तो हम किधर से काउंटिंग करते हैं। तो देखिए काउंटिंग का तरीका ये होगा कि एक तरफ से 1 2 3, और ये हमारा जो छुटा हुआ है इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। मतलब प्रतिस्थापी, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिस्थापी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है। तो देखिए प्रतिस्थापी में यहाँ पर कार्बन संख्या 1 है और मेथ प्लस इसमें वर्ड जो लगता है वो इल जुड़ता है, सफिक्स के रूप में इल जुड़ता है। तो ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पर है 2 मेथिल, और फिर कार्बन संख्या कितनी है, 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोप। 3 के लिए क्या लगेगा, प्रोप प्लस n क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इतना आप क्लियर समझ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ आप अगर बनाना चाहें ना, जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा होता, मान लीजिए इस तरीके से होता और आप इसका नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, तो 1 2 3, देखिए दूसरे पर 2 बार जुटा हुआ है, ध्यान दीजिए दूसरे पर 2 बार जुटा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2 ध्यान दीजिएगा, दूसरे पर 2 बार जुटा हुआ है 2 और ये क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल है, तो बोलेंगे क्या, डाइमेथिल। 2 डाइमेथिल, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। ओके, तो 2 डाइमेथिल क्या हो जाएगा, 2 डाइमेथिल, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेन। ओके, यहां तक तो आपने समझ लिया। कुछ चीजें चूंकि आप कंपटीशन के एग्जाम भी, ICSE बोर्ड तमाम तरीके के देख रहे हैं, थोड़ा सा और टफ लेवल की भी पूछी जा सकती है ना, क्योंकि ये आपका एल्केन जो आप पढ़ रहे हैं ये आपके हाई स्कूल में भी काम आएगा। हाँ, हाई स्कूल के CBSE, UP बोर्ड, ICSE सब में काम आएगा।
इंटर में भी काम आएगा, बोर्ड में भी काम आएगा, और प्लस बोर्ड के साथ साथ आपके नेट एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें भी होते हैं। फिलहाल आगे हम देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं और आगे कुछ अलग टाइप की देखते हैं। जैसे अब एरिकेल के लाइन डायग्राम में हम देखते हैं कि वो किस तरीके से उनके नॉमेनक्लेचर को हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इसका नाम क्या हो सकता है। तो अगर हमको इसे समझना है तो करते क्या है कि इससे पहले इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे हमको ये पता रहे कि क्वेश्चन हमारी क्या है। अब इसके जितने भी कोने हैं देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गए। और यहाँ हर जगह पर क्या करना है, हमें जोड़ना है CH3, यहाँ CH2 हो जाएगा, CH2 CH2 CH3। देखिए यहाँ पर कहीं पर 2 हाइड्रोजन, कहीं पर 3 हाइड्रोजन इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और 4 वैलेंसी वाले से जो जुड़ने वाला रहेगा, 4 वैलेंसी से जो जुड़ेगा, जैसे यहाँ पर 2 बांड जुटा हुआ है तो 2 वैलेंसी खाली है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस तरीके से बनाया गया। अब इसका नाम आप देख लीजिए कि इसका नाम क्या हो सकता है। तो सिंपल है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 की डिस्क का नाम क्या हो जाएगा, 5 की डिस्क का नाम हो जाएगा पेंटेन। ओके, इस तरीके से कुछ और भी नेमिंग हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो इस तरीके से दिया गया होता, एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे निकला होता तो क्या होता। तो देखिए इसको भी बनाते हैं, एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं उसी तरीके का। ओके, ये हो गया, सेम है ना। हाँ, तो यहाँ पर हर जगह पर हर कोने पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7, CH3 CH2, यहाँ पर देखिए कितना हाइड्रोजन लगेगा। देखिए बांड देखिए 1 2 3 है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पर 2 बांड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो अब जो है 1 2 3 4 5, दूसरे और चौथे पर तो 2 4 हो जाएगा डाइमेथिल, 2 4 डाइमेथिल। कार्बन संख्या कितना है, 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन, 2 4 डाइमेथिल पेंटेन। ओके, इसी तरीके से आगे भी हम देखते हैं। ये एक है स्वास्तिक चिन्ह है, इसका कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसका एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और जितने भी कोने हैं वहां पर हम कार्बन जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे करके जोड़ देते हैं। अब देखिए जब कभी भी गिना जाता है एक तरफ से एक तरफ तक गिना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन कितना हाइड्रोजन कहाँ पर लगेगा। यहाँ पर 1 बांड है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी रहेगी, 3। यहाँ पर देखिए 2 बांड है तो यहाँ पर 2, 4 होना चाहिए कुल मिलाकर। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर तो कोई भी नहीं लगेगा। यहाँ पर कितना लगेगा, 2। यहाँ पर देखिए एक ही बांड है तो 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। बस कार्बन की वैलेंसी 4 है, इतना ही याद रखिएगा। अब इसका नाम क्या हो सकता है, देखिए नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5। C2H5 हो सकता है, ये C2H5, 3 डाई एथिल, और कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 है, 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, 3 डाई एथिल पेंटेन। ओके, तो ये तरीके से हम किसी के भी नेमिंग को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये ना, इसका क्या हो सकता है। तो बस आप करिएगा कि एक स्ट्रक्चर और बनाइए इसी तरीके से, और फिर इसमें हर कोने पर कार्बन जोड़ दीजिए, 1 2 3 4। ओके, अब उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो बताइए यहाँ कितना लगेगा, 3। हर जगह पर कितना लगेगा, 3 ही लगेगा, क्योंकि वैलेंसी एक जुटी है, और यहाँ पर एक भी नहीं लगेगा। अब नंबरिंग करिए एक तरफ से एक तरफ तक, 1 2 3। ये छूट गया, जो छूट जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी को कहाँ लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है। प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, दूसरे पर है, दूसरे पर 2 बार 2 2 हो गया, और डाइमेथिल, 2 2 डाइमेथिल हो जाए, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोपेन, 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन।
2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो इस तरीके से हम लाइन डायग्राम के थ्रू जो एल्केन होते हैं उनको बनाते हैं। अब कुछ साइक्लिक रूप में जो रहते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका, अब चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। तो अब अगर कोई साइक्लिक रूप में रहे तो उसका कैसे हो सकता है ना, चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइक्लिक रूप में जैसे मान लीजिए आपका ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब यहाँ पर हर जगह पर आप कार्बन जोड़िए, ये बना हुआ है तो इसका एक और स्ट्रक्चर और बनाइए, ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर और बनाइए और हर जगह पर क्या जोड़ेंगे, कार्बन, और उसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा, हाइड्रोजन। हाँ, अब क्या हुआ, इसका नाम लिखना है और संख्या कितनी है, 1 2 3। साइक्लोकार्बन संख्या 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके। अब जैसे एक स्ट्रक्चर ये है ना, इसकी नंबरिंग किधर से होगी और क्या होगा इसका नाम। फिलहाल पहले इसी तरीके की स्ट्रक्चर एक बना लो और फिर यहाँ पर हर कोने पर कार्बन जोड़ दो और उसको बैलेंस करने के लिए क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा ना। नंबरिंग करिए इसमें, नंबरिंग आप किधर से करेंगे, नंबरिंग आप जहाँ से ये जुटा रहेगा प्रतिस्थापी, क्योंकि जो जुड़ा वाला नंबरिंग 1 2 3 4 प्रतिस्थापी जुटा रहेगा ना, उसकी तरफ से गिनते हैं, वरीयता जो हो जाए प्रतिस्थापी करते हैं। तो फिलहाल हम इधर से गिनेंगे, पहले पर है 1 और CH3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस इल यानी मेथिल, और कार्बन संख्या 4 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, पहले साइक्लो लगाएंगे और फिर कार्बन संख्या 4 है तो ब्यूटेन। ओके, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अब अगर हम डायरेक्ट पूछे आपसे कि इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग करके बताइए क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन होगा। इसी तरीके से अगर ऐसा कोई चीज है, इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6, बैलेंस तो आप कर लोगे, हाइड्रोजन तो लगा ही लोगे अब ना, इतना तो आपको आ ही गया। अब अगर इसके आगे इसका नाम लिखना हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। देखिए ये आपका नाम हो गया, और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे, थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखिए चीजें क्या हैं कि अगर मान लीजिए कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनको लगता है कि इंग्लिश में है, तो अगर आप इस पॉइंट को अगर आपको समझ में आ गया है और एग्जाम में आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हुए भी आपने इसको इंग्लिश में लिख दिया तो आपके लिए और अच्छा ही पड़ेगा, और ही बेटर पड़ेगा और आपकी मार्किंग और अच्छी होगी। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि इंग्लिश में है तो हम कैसे यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी बोर्ड के हैं तब पर भी यूज कर सकते हैं, ICSE वाले CBSE वाले तो यूज करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट बनाइए इंग्लिश में लिखने की, क्योंकि आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है और आप एग्जाम में अगर इंग्लिश में लिख करके आते हो तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा कि उनको ये लगेगा कि आपको इंग्लिश की जानकारी है। तो चलिए ठीक है, इस तरीके से ये पॉइंट आपका जो है एल्केन का पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है।